मैं तो एक बार जाके आऊँ, दर्शन को नहीं हुए। वो बोले कि चाल, वो बोले कि दर्शन तो टाइम पर होंगे भाई। उनके घर वाले बोले चाल है कि देर होने लगी है। बोला तुम चालो, मैं आऊँ दर्शन करके आऊँगा। दर्शन हुए लेट, रात को वहीं रुक गया, आगे गया था। जब रात के टाइम दरबार में रुका हुआ था तो एक बहुत सुंदर स्त्री आई और दरबार में भारी झाड़ी करने लगी। जब उनको भारी झाड़ी करती देखी, बहुत सुंदर रात का टाइम, तो अंगद साहब का नींद आई को नहीं, नई जगह थी। उससे पूछने लगे आप कौन हो? बोला मैं देवी हूँ मैं। बोले रात को क्यों आई? कि संतों के दरबार की सेवा करने के लिए। बोले आप सेवा क्यों करते हो? कि यहाँ जो सेवा करते हैं और उस सेवा के बदले में हमें जो आशीर्वाद मिले थे, वो आशीर्वाद मैं अपने भक्तों में जाके बांटती। उनका परिवार जो है वहाँ गया ही था, वो गया ही नहीं। उनके घर वाले वापिस आके कहने लगे कि आया क्यों नहीं तुम माता की धोख मारने के लिए? कि जिस माता के से तुम वरदान लेने गए थे, धोख मारने के लिए गए थे, वो तो इन संतों के दरबार में सेवा करके यहाँ से वरदान मांग के जाती है, और जब अपने भक्तों को देती है, मैंने सीधा यहीं से वरदान ले लिया। उस दिन का दिन था, अंगद साहब उसी दरबार में रहने लगे और वो सेवा करी गुरु की, नानक साहब की, कि उनको लेना जी नाम था। लेना जी से अंगद साहब बाद में नाम पड़े। अंगद साहब का मतलब ये था कि लेना जी नहीं, ये तो मेरा अंग है। नानक साहब ने कहा, और उसी को बाद में दूसरा, नहीं तो उनके दो बेटे थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। वो गुरु गद्दी के लिए बड़े वो थे कि हमें मिलेगी, लोग भी सोचते थे। लेकिन नानक साहब ने उनको गद्दी ना दे के अंगद साहब को गद्दी दी, लेना जी को। लेना जी को गद्दी दे गुरु बनाए। किस चीज़ ने? सेवा में। आगरा में स्वामी जी महाराज की सेवा हजूर महाराज जी ने करी। इतनी सेवा करने वाला दूसरा उदाहरण मिलेगा नहीं। ऊंची नीची, भारी झाड़ी, खाना बनाना, पानी लाना, बिस्तर बिछाना, नहाना धोना, सब के सब काम स्वामी जी महाराज के लिए हजूर महाराज जी ने किए। और दुनियादारी में बड़े ऊंचे पद पर आसीन थे, पोस्ट मास्टर जनरल होते हुए। वो सेवाएं तो थी, सेवा करने के कारण जो है गद्दी के दूसरे गुरु बने। और लेना जी के बाद में अर्जन साहब गुरु बने। अर्जन साहब के बाद में रामदास जी, ये सब के सब इन्होंने सेवा की। तो संतों के दरबार की जो हित चित्त लगा के सेवा करता है और उसके बदले में जो वरदान मिलता है, वो गुप्त मिलो या प्रकट मिलो। प्रकट में तो गुरु कोई भी इनाम देता है, प्रसाद रूप में देता है। बाहर से आते हो आप लोग, कोई भी चीज़ लेके आते हो, दुकानदार से क्या कह के मांगते हो कि मिठाई दे दे, लड्डू दे दे, बर्फ़ी दे दे, पेड़े दे दे, पतासे दे दे, मखाने दे दे। उस चीज़ का नाम लेके आते हो ना। और यहाँ जब अंदर आते ही तुमसे पूछते हो कि क्या लाए हो? कि प्रसाद लाया हो। केले लाए तो प्रसाद कहते हो, सेब लाए तो प्रसाद कहते हो, मिठाई लाए तो प्रसाद कहते हो। जो भी चीज़ लेके आते हो प्रसाद। बाहर जो चीज़ अलग अलग नाम से थी, वो दरबार में आते ही प्रसाद होगी। और यहाँ से जो प्रसाद रूप में सेवकों को, सत्संगियों को
आने वाले लोगों को मिलता है, वो प्रसाद उनके लिए एक प्रकार की औषधि, दूसरे नंबर का वरदान, और तीसरा वो हर प्रकार की उनके लिए खुशी देने वाली, बरकत देने वाली, फ़ायदा करने वाली वो औषधि और वस्तु है जिसको पाके सेवक धन्य हो जाते। आप कैसे कह सकते हो ये बात? दरबार के तो वो सब भिखारी हैं, सब जग मांगने हारा, सतगुरु से दाता कोई नहीं, सब जग मांगने वाला है। इसीलिए कभी ये ना सोचो गुरु कभी किसी का चढ़ावा, पूजा या गलत तरीके से आए पैसे धन को सत्संगियों में नहीं लगाते। जब वो सत्संगियों से ये प्रेज करवाते हैं कि किसी का हेरा फेरी का, चालाकी का, भ्रष्टाचार का, लूट खसूट का, झूठ कपट का, कमाई की चीज़ दरबार में ना लगाओ। आम अपने घरों में भी बच्चों को ना लेके दो वो चीज़ें। अपनी कमाई जो मेहनत करते हो वो बच्चों को खिलाओगे तो ही उनके भाव विचार पवित्र रहेंगे। समझ गए कि नहीं? हाँ, इसलिए कभी ये छोटे विचार मन में ना लेके आओ कभी भी। संतों के दरबार में तो लेने के लिए आते हैं। कितनी बार जो अच्छे सत्संगी देखे और कोई नहीं तो वो चीज़ को बदलवा लेते हैं कि ये चीज़ आप ले लो, ये मुझे दे दो, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रसाद सोचते हैं कि जिन पर सतगुरु की दृष्टि पड़ी है या सतगुरु ने उस चीज़ को प्रयोग किया है, तो जिस पर दृष्टि पड़ी है वो चीज़ पवित्र हो जाती है। समझ गए? ध्यान करते हो, ध्यान करने से तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि बनती है। सुमन के करने से तुम्हारी वाक सिद्धि, जबान की सिद्धि बनती है, पवित्र होते हैं। इनकी पवित्रता के कारण सिद्धियाँ आती हैं और मन में जो विचार और ख्यालात आते हैं उनसे संकल्प सिद्धि बनती है। इसलिए नाम का सुमन करना, ध्यान करना, ये बताते हैं कि नाम का सुमन करोगे ना, उस सुमन के करने से मन की शक्तियाँ एकाग्र होंगी। आँखों को बंद करने से तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि होगी। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था, लेकिन गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। उसने तो प्रण किया था कि जब मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी इन आँखों से कुछ नहीं देखूंगी। उसने पट्टी बांध ली और पट्टी बांधने के कारण उसकी दृष्टि की इतनी सिद्धि हो गई थी कि क्यों खर्च हो ही नहीं, आँख बंद करने के कारण। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो गांधारी ने दुर्योधन को कहा, उसको पता था कि युद्ध होगा, पांडव ज़्यादा बलवान हैं और दुर्योधन नहीं जीत पाएगा उनसे, लेकिन कम से कम ऐसा तो कर दूं उसको कि उसको वो मार ना सके जान से। और ऐसा कब कर सकती हूँ? उसने उसको बुला के कहा कि बेटा, युद्ध में जाने से पहले एक बार अपने सारे कपड़े उतार के, मतलब कहने का नंगा होके मेरे सामने आना। मैं तेरे ऊपर अपनी पट्टी हटा के दृष्टि डालूंगी, जिसके कारण तेरा शरीर बज्जर का हो जाएगा, दुश्मन तुझे मार नहीं सकेगा। युद्ध में जाने लगा, वैसा ही किया। लेकिन श्री कृष्ण जी जानते थे सब कुछ, वो तो त्रिकालदर्शी थे। कृष्ण जी ने रास्ते में खड़े हो गए, जिस रास्ते से वो अपनी माँ से मिलने के लिए चला नंगा होके। कहने लगे, दुर्योधन ये क्या हाल आपका, इस अवस्था में कहाँ चले? बोले, मेरी माता जी के पास जा रहा हूँ, गांधारी माता ने मुझे बुलाया।
कहने लगे अरे अब तू कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, तू इस हालत में नंगा होके जाएगा माँ के पास। छोटा बच्चा तो नहीं है ना तुम, लज्जा आएगी। कम से कम कोई कपड़ा अपने गुप्त अंगों पर डाल ले, जिसके कारण जो है शर्मिंदा ना होना पड़े। श्री कृष्ण जी ने उनको ये कहा तो उन्होंने एक छोटा कपड़ा अपने जैसे हम कोई लंगोट बांध लें या कोई कच्छा पहन लें, इस तरह से उन्होंने उन गुप्त अंगों को ढांप लिया। और माता के सामने गया, बोली बेटा आ गया? दुर्योधन कहने लगे हाँ माता जी आ गया। बोला माँ पट्टी खोलती हूँ, सामने खड़े हो जा। पट्टी खोली, उसकी तरफ दृष्टि डाली, बोली अरे दुष्ट ये क्या किया तूने, ये यहाँ पे तूने कपड़ा क्यों बांध दिया? बोला कि बस माता जी मुझे ये लगा कि माँ के सामने नंगा कैसे जाऊँगा, अब इतना छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। कहने लगी मूर्ख, तेरा पूरा शरीर वज्र का होगा, चाहे कोई कितने प्रहार करो किसी भी हथियार से औजार से, तेरे ऊपर अगर कोई भी वार करेगा तो घायल भी नहीं होगा। वज्र का शरीर है तेरा, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी है, लेकिन जहाँ तूने कपड़ा बांध लिया उस जगह पर कच्चा शरीर रह गया तेरा। अगर वहाँ वार किया तो तेरी मौत हो सकती है। जब युद्ध के मैदान में युद्ध होया, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हुआ, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, बड़े राजा मारे गए, सब के सब कौरवों का नाश हो गया। दुर्योधन ताकतवर था, बलवान था, फिर उसका शरीर भी उसकी माँ ने वज्र का बना दिया था। युद्ध में लड़ते हुए उसको पता था, किसी को भी ये बात नहीं पता था। कृष्ण जी ने कहा फिर आखिर में, जब वो किसी तरह भी काबू में नहीं आया योद्धाओं के, पांडवों के, तो उनको बताया कि अरे इसको मारना चाहते हैं तो इसकी जंगा पर वार करो, जब तक वहाँ वार नहीं करोगे तो इसके कोई असर नहीं होने वाला, शरीर पर कितने ही वार करो। जब उसकी जंगा पर वार किया तब जाके दुर्योधन का अंत हुआ था। दृष्टि में ऐसी शक्ति और ऐसी सिद्धि होती है, पूरी उम्र उन्होंने उस दृष्टि से कोई काम नहीं किया। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि ध्यान किया करो। आंखें बंद करके जब ध्यान करोगे तो तुम्हें जितना समय उसमें लगाओगे उसके कारण तुम्हारी दृष्टि में भी सिद्धि होगी। इन आँखों के रंग देखे हैं क्या? किसी की तरफ प्यार से देखते हो तुम्हारी आंखें बता देती हैं। तुम्हारे दिल में दया आती है तो ये आंसू छलका देती हैं। जब कोई दुख और कष्ट होता है तो तुम्हारी आंखों में से दूसरी तरह का आंसू निकलते हैं। जब तुम्हारी आंखों में क्रोध झलकता है तो इसमें से लाली टपकती है, तुम्हें पता लग जाता है ये क्रोध है। जब तुम्हारे दिल में किसी के प्रति कोई अफसोस होता है तो इन आँखों की देखोगे तो कुछ और ही प्रकार का रंग बदला हुआ मिलेगा। इन आँखों में दया है, हया है, शर्म है, और दुख, पीड़ा, खुशी जब होती है तो आंखें भी हंसती है इंसान की। चाहे पर्दा डाल के देख लेना, अगर नीचे से हंसोगे तो तुम्हारी आंखें भी हंसेंगी। इंसान की आंखों की तरफ देखने से ही तुम्हें पता लग जाएगा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बोलना चाहता है, तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है वो भी दृष्टि बता देगी। गुस्से की बात है तो लाल होंगी, प्यार की बात है तो आंखों से प्यार झलकेगा। अगर दया और पीड़ा तुम्हारे लिए है तो तुम्हारी आंखों में पानी से डबडबा जाएंगी। वो होता है कि नहीं ऐसा? इन आंखों में बहुत गुण हैं, इसीलिए अगर तुम ध्यान करो तो वो शक्ति तुम एकत्रित कर सकते हो। परंतु ये बातें थोड़े से टाइम में तो बताई नहीं जाती। मित्र प्रति के जो सत्संग होते हैं उनमें कितने अच्छे ढंग से समझाया और बताया जाता है। अगर तुम उस बात को मानो, उन पर आचरण करो और उसी तरह से अगर आप अभ्यास करो तो आप खुद इस चीज़ को पालोगे। क्यों कहते हैं संतों के सामने जाके जी दृष्टि डाल दो,
दृष्टि डालने से प्रसाद बनता है, प्रसाद एक तरह से नहीं होता। दृष्टि डालने से, दृष्टि भी तवज्जो होता है विशेष रूप से किसी चीज़ पर दृष्टि डालना। वो वैसी ही दृष्टि है जैसे गंधारी जैसी। अगर वो दृष्टि ध्यान में से संत सदगुरु उठते हैं और उस टाइम पे अगर वो दृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो निहाल कर देती है और जन्म जन्म के पापों को काट देती है। संतों की दृष्टि से प्रसाद बन जाता है, हाथ के छूने से प्रसाद बन जाता है, लिप लगाने से, झूठा करने से प्रसाद बन जाता है, उनको स्पर्श करने से भी प्रसाद बन जाता है। और आशीर्वाद लेने है तो कहना ही क्या है, सिर पर हाथ रखा जाए तो सब प्रकार का ही उसको सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत कुछ है, इंसान अगर उसको सोचने का प्रयास तो नहीं करते, टाइम कहाँ मिलता है। तो इन चीज़ों पर गौर जब करेगा इंसान, जब उसकी दृष्टि उस ओर होगी। हम तो नाम मात्र के तो सत्संग में बैठे दिखाई देते हैं, दृष्टि में कुछ और ही होता है, मन में ख्यालात कुछ और ही होती हैं। कहीं जीवन की समस्याएं हैं, कभी घर गृहस्थी की हैं, तो कभी निजी जीवन के दुख और उसकी मन में चलने वाली जो विचारधारा है वो और ही कुछ सोच रही है। प्रभु की भक्ति के लिए इंसान को एकाग्र चीज, सब चीज़ों को एक तरफ समेट के रख दोगे जब ध्यान लगेगा, ऐसे नहीं है लगता था। सब चीज़ों को भूल जाओगे। अरे हमेशा तो नहीं भूल सकते, कुछ समय के लिए जब तुम हृदय में परमात्मा को लाना चाहते हो और उसको देखना चाहते हो तो कम से कम दूसरों को तो दूर बिठा दो। भरी पंचायत में वो आ जाएंगे कि पंचायत भी दुष्टों की भरी पड़ी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, जुल्म की, अत्याचार की, झूठ की, कपट की, बेईमानी की, जिंदगी में किए हुए खोटे मंदे कर्मों की, उनकी सारी फाइल दबी पड़ी है। वो मन के अंदर खुलती रहती है तुम्हारी, वो मन अपना ऑफिस खोल लेता है। तुम आंखें बंद करी, तुमने अंदर प्रवेश किया, मन ने फाइल खोल ली, नई नई बातें उठा उठा के लाएगा। जिंदगी में पता नहीं कब घटित हुई उन बातों को लेके लाता है कि नहीं, ऐसे खुलती है फाइल सारी। इसलिए मैं कहता हूँ उनको एक तरफ पटक दिया करो फाइलों को, उस अलमारी को ही ना खोला करो। और फिर एकाग्रचित होके, चाहे 5 मिनट भी एकाग्रचित हो जाओगे, तब तुम्हें ध्यान का पता लगेगा ध्यान है क्या, कैसे वो सिद्धि आती है। ऐसे थोड़ी है कि भैया 2 मिनट बैठ लिए, 2 मिनट जबान से राधा स्वामी, ओम नमः शिवाय, राम राम, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, ज्योति निरंजन ओंकार रारंग सोहम सतनाम बोल लिए और हो गया हमारा काम। ऐसे नहीं होता। मेहनत करने वाला शारीरिक मेहनत करता है, उसका पसीना बाहर दिखाई देता है, संतों का पसीना अंदर में सूखता है, जाके वो अंदर में बहता है। उल्टा खून का पानी बढ़ता है, पानी सूख जाता है। ऐसे नहीं, जिस प्रकार से दूध को कट के कितना गाढ़ा बनाते हो, इसी प्रकार से उस सार को निकालने के लिए मंथन करना पड़ता है, पूरे शरीर का, विचारों का, जीवन की घटनाओं का, अपने कर्मों का। और उन सब को एक तरफ जब रख के और सिर्फ सतगुरु को, बुल्ले शाह कहते, बुल्ले शाह यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ते कौन? कुत्ते ये चीज हैं कि अपने यार को मना ले, नहीं तो उसने दोनों तरफ से बात कही है। लेकिन समझने वालों के लिए ये है कि ये चीजें, ये कुत्ते नहीं हैं, ये उत्पात मचाते हैं। इसलिए सोच के थोड़ा समय लगाओ, बेशक घबराओ नहीं। जिंदगी में घटनाएं आती रहती हैं, बहुत कुछ होता है, हर प्रकार के आदमियों से सामना होता है। लेकिन अगर तुमने उनसे घबरा के अपना रास्ता छोड़ दिया या अच्छाई का रास्ता तुम भूल गए और प्रभु के नाम में अगर तुम उनको बाधा बना के ले आए, तो समझ लो कि जो काल का तुम्हारे लिए उसने तैयारी की थी कि इसको भटका दूँ, वो कामयाब हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। वहाँ फेल नहीं होना है। क्यों? कई कवि साहब जैसे बाजी मांडू पीव से हर सर्वस दीन लाए,
हारी तो भाई पीव की जीतू तो पीव हमार। कि बाजी परमात्मा से मांगो, हार गए तो भी उसके और जीत के तो वो था। वादा दोनों तरफ से तुम्हारा ही है, हार में भी जीत में भी, ऐसा खेल खेलना है। मना लो उसको, ध्यान करो, अभ्यास करो। छल चतुराई बेईमानी छोड़ो, गुरु की सेवा और गुरु के विश्वास के बिना कोई नहीं तेरा और ना तेरो। समझ गए? जिस गुरु को बाहर देखते हो उसी गुरु को अंदर में भी पाओगे जब गुरु का यकीन आओगा। ऐसे नहीं आता। किसी गुरु ने रुके मार के नहीं कहे कि मैं आ जाइए भीतर मिलूंगा, नहीं कहते। लेकिन जब भीतर जाओगे ना फिर मिल जाओगा, बैठे पाओ। आशीर्वाद सब।